सुदामा ने आगे कहा कि प्रभु अब मैं अपनी सुदामापुरी को चला जाऊंगा। भगवान ने याद किया कि हे सुदामा, तुम्हें इतना भारी कष्ट जो हुआ, मन में विचार कर रहे हैं कि वो कष्ट क्यों हुआ। बोले बचपन में जब गुरु माता ने चने दिए थे, हुआ क्या, भगवान सुदामा जी जो है अपने रास्ते चले जा रहे थे, कांटा सुदामा जी को लग गया। भगवान कृष्ण दौड़ते हुए आए, बोले कांटा लग गया है। सुदामा जी ने कांटा निकाल दिया कृष्ण ने कहा आज से हमारे आप मित्रता हो गई। गुरुकुल में पढ़ने लगे, कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन सुदामा जी अपना पाठ भूल गए तो भगवान श्री कृष्ण भी भूल गए। गुरु जी ने कहा जाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि जंगल से लकड़ियां चुन करके लाओ। तो गुरु माता ने कुछ चने ला करके और सुदामा जी को और कृष्ण को दिए। कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे मित्र सुदामा को दे दो। सुदामा ने लिया और दोनों पोटली को एकत्रित बांध करके और सुदामा जी चल पड़े। और भगवान श्री कृष्ण जंगल में पहुंचे, पानी बरसने लगा। पेड़ पर चढ़े थे सुदामा जी ऊपर और कृष्ण थे नीचे, लकड़ियां तोड़ रहे थे, ठंडा का मौसम था। सुदामा जी चना खाना प्रारंभ कर दिए। भगवान कृष्ण ने कहा सुदामा, अरे मित्र क्या खा रहे? बोले कुछ नहीं, ठंडी से मेरे दांत बज रहे हैं। और सारा चना जो है सुदामा जी अकेले खा गए, भगवान श्री कृष्ण का भाग भी खा गए। जब नीचे उतरे, शाम का समय हो गया, ठंडी का मौसम था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मित्र बड़ी भूख लग रही है, एक काम करो, जो गुरु माता ने चना दिए थे जरा देव हम खा लें। सुदामा जी स्तब्ध हो गए, बोले क्या कहूँ मित्र, तुम्हारा भाग भी मैं खा गया। सुदामा ने कहा मैं भाग खा गया। कृष्ण ने कहा मेरा भाग नहीं, तुमने अपने कुभाग्य में भाग को कुभाग्य में बदल लिया। आज से तुमको दरिद्रता घेर लेगी और बहुत कष्ट होगा जीवन। मित्र मैं श्राप तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन किसी का भाग नहीं खाना चाहिए। आज तुमने मित्र का भाग खा लिया, ये प्रमाण होगा कलयुग में कि कोई किसी का भाग खाता है तो कितना कष्ट होता है। हे सुदामा, अगर मेरे भाग को ना खाया होता तो तुम्हारा भाग को भाग्य में न बदलता। लेकिन कोई बात नहीं मित्र, तुम मेरे पास आ गए हो और 3 पोटली चावल जो लाए मैंने 2 मुट्ठी खाया, 2 लोक का तुम्हें राजा बना दिया। जाओ मित्र, तुम अपनी सुदामा कुटी नहीं सुदामापुरी में निवास करोगे। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है सुदामा जाओ। सुदामा जी वहां से चले। अब सुदामा जी